जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। कोई भी देवी देवता होते हैं, जब आप उनसे जुड़ने लगते हैं वो भी आपसे जुड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि लगाव सिर्फ एक ही तरफ से होता है, दोनों तरफ से लगाव होता है। जिस भावना से, जिस भाव से आप भगवान के प्रति समर्पित होते हैं अपने आप को, या अपने आप को समर्पित करते हैं, उसी भाव से प्रेरित होकर देवी देवता भी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। जब हम भक्तिमय हो जाते हैं और किसी भी देवी देवता का आह्वान करते हैं, सच्चे मन से आह्वान करते हैं, तो ऐसा होता नहीं है कि वो देवी देवता आए ना। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप उस बात को समझ ना पाएँ या उस संकेत को ना समझ पाएँ कि देवी देवता आपसे जुड़ रहे हैं। कभी कभी देवी देवता इतना जुड़ जाते हैं आपसे कि वो स्वयं आपसे भोग मांगने लगते हैं। उन्हें भोग चाहिए होता है, वस्त्र चाहिए होता है, जो भी चाहिए होता है वो आपसे मांगने लगते हैं। कई साधक ऐसे हैं जिनके साथ में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। सभी के साथ में ऐसा होता है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि सभी साधक जो हैं उस लेवल तक या उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। पूजा में, साधारण पूजा में, जप में, सभी में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। साधारण पूजा के व्यक्ति अलग होते हैं, जो जप करते हैं वो व्यक्ति अलग होते हैं, जो साधनाएं करते हैं वो व्यक्ति अलग होते हैं। सभी का अपना अपना स्तर होता है। जो व्यक्ति साधनाएं करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका लेवल बहुत बढ़ चुका होता है। तपस्या जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सांसारिक व्यक्ति होते हैं, आपके हमारे जैसे व्यक्ति होते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्तर बढ़ चुका होता है। अब देवी देवता जब उनसे जुड़ने लगते हैं, जैसे मान लीजिए उन्हें कुछ भोग चाहिए, उन्हें कुछ प्रसाद चाहिए, उन्हें कुछ वस्त्र चाहिए और आप नहीं दे पा रहे हैं, जैसे आपको प्रेरणा नहीं मिल पा रही है कि आप उन्हें क्या अर्पित करें। जैसे आप माता रानी के भक्त हैं, माता रानी की पूजा करते हैं। माता रानी के विभिन्न रूप हैं, किसी भी रूप की आप पूजा करते हैं। सौम्य रूप की पूजा करते हैं आप, माँ कालका की पूजा करते हैं, माँ मतंगी की पूजा करते हैं, विंध्यवासिनी माँ की पूजा करते हैं, या 10 महाविद्याओं में माता रानी की पूजा करते हैं। कोई भी माँ का स्वरूप हो सकता है। अब आप पूजा करते हैं, रोज विधि विधान से पूजा करते हैं। अब माता रानी को श्रृंगार का सामान चाहिए। माता रानी चाहती हैं कि आप उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करें, चाहिए का अर्थ अर्पित करें, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको प्रेरणा देंगी। प्रेरणा कैसे देंगी? आपके मन में या दिमाग में अपने आप ही ये बात आएगी कि हाँ, मुझे माता रानी को ये अर्पित करना है। कैसे आएगी? उसका संकेत होता है। पहला संकेत होता है कि देवी देवता स्वयं ही आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाएंगे ये चीज़। क्या दिखाएंगे? कि जैसे आप स्वप्न देख रहे हैं और देवी ने आपसे आके कहा कि मुझे श्रृंगार का सामान अर्पित करो, या आप ये स्वप्न देखेंगे कि आप श्रृंगार का सामान लेके देवी माँ के मंदिर में जा रहे हैं और उनको अर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार का सपना होगा। या इस प्रकार का सपना होगा कि आपको माता रानी का मंदिर दिखाई पड़ेगा और माता रानी के श्रृंगार का सामान आप खरीद रही होंगी। इस तरह का भी स्वप्न आपके दिमाग में आ सकता है, रात में सोते समय आ सकता है। इस तरह की कोई भी भावना आपको आ सकती है। श्रृंगार का सामान आपको दिखना शुरू हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि माता रानी वस्त्र भी मांगती हैं। देवी देवता वस्त्र भी चाहते हैं कि आप उन्हें वस्त्र अर्पित करें, तो वस्त्र के सपने आना शुरू हो जाएंगे। सपना क्या आएगा? कि आप वस्त्र खरीद रहे हैं और आपके दिमाग में ये भी चलता रहेगा कि ये माता को समर्पित करना है, या माता स्वयं कहेंगे आपको स्वप्न में आकर कि मुझे ये वस्त्र अर्पित करो या मुझे ये चीज़ अर्पित करो। इसी प्रकार से भोग प्रसाद की चीज़ें होती हैं। जैसे माता रानी कोई विशेष भोग, जैसे हलवा पूड़ी हो गया, चने हलवा हो गया, विशेष भोग माता रानी को अर्पित करने के लिए आपको स्वप्न में ये भोग दिखना शुरू हो जाएगा। और साथ में ये भी दिखेगा कि ये प्रसाद स्वरूप है, माता रानी का प्रसाद स्वरूप है, लेकिन आप अर्पित नहीं कर रहे होते हैं। तो ये संकेत होता है आपके लिए कि माँ चाहती हैं कि ऐसा भोग उन्हें अर्पित किया जाए, जिससे वो और प्रसन्न हो सके और अपने नियमों में जो बंधी होती हैं। कोई भी शक्ति होती है अपने नियमों में बंधी होती है,
वो नियम तोड़ के आपसे संपर्क नहीं कर सकती है। हर चीज़ का एक नियम होता है, जप का नियम होता है, साधनाओं का नियम होता है, शक्तियों के भी अपने नियम होते हैं, इस आयाम से उस आयाम में जाने के भी नियम होते हैं। कोई भी शक्ति साक्षात आपको तुरंत दर्शन नहीं दे सकती है, लेकिन जब आप जप करते हैं, जब आप मंत्र जप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो शक्तियाँ विवश हो जाती हैं अपने नियमों को तोड़ने के लिए। और उसके बाद जब वो अपने नियमों से बाहर आती हैं तो आपकी मदद करना शुरू कर देती हैं किसी भी रूप में। जैसे माता रानी ने आपसे वस्त्र मांगा, भोग मांगा, श्रृंगार का सामान मांगा या कुछ भी मांगा, इसी तरह से कोई भी देवता कुछ भी मांग सकता है। और आपको ये स्वप्न के माध्यम से पता चलेगा, या आपको प्रेरणा लगेगी, या आपको इस प्रकार से लगेगा कि हाँ यार, ये मुझे सामान भगवान को अर्पित करना चाहिए। अपने मन से ही माँ के लिए आप समर्पण भाव आपके मन में पैदा होगा। वो चीज़ें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे कि हाँ, मुझे ये अर्पित करना चाहिए किसी भी देवी देवता के प्रति। उसके बाद जब आप उन्हें वो सब चीज़ें अर्पित कर देते हैं तो उनकी प्रसन्नता बहुत अधिक हो जाती है, वो आपसे बहुत जुड़ जाते हैं, उनका लगाव बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने आपको प्रेरणा दी और आपने वो कार्य किया, उस कारण से वो आपसे जुड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत अच्छे होते हैं लेकिन पूजा पाठ ज़्यादा नहीं कर रहे होते हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपका मन बहुत साफ होता है, आपके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं। जब पुण्य कर्म होते हैं तो देवी देवता तब भी आपसे आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। जब कोई भी देवी शक्ति आपसे आकर्षित होना शुरू होती है और आप देखती है कि वो आप उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चाहती है कि आप उसकी पूजा करें, तो स्वप्न के माध्यम से आपको मंदिर दिखना शुरू हो जाएगा। स्वप्न के माध्यम से आपको उस देवी के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे, उनसे जुड़े हुए जो गण होंगे उनके दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। आप ये देखेंगे कि आप एक मंदिर में जा रहे हैं, किसी माता का मंदिर है, माता आपको दिख नहीं रही हैं। इस तरह से कुछ भी स्वप्न आपको आ सकता है। तो ऐसे देवी देवता आपसे जुड़ जाते हैं और देवी देवता चाहते हैं कि आप उन्हें सब चीज़ें अर्पित करें। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।